हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों से तबीयत खराब होने की वजह से एक भी वीडियो नहीं बना पाया था। आज जो 12 का सॉल्व करा रहा था 1 नंबर के ऑफ क्वेश्चन, उसी में से कुछ भाग छूट गए थे। WI तक बता दिया था, अब 348 WJ से बताना है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है 1 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको आराम से देखिए। और इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि ये हर साल आने वाले क्वेश्चन है और आपको निश्चित ही फायदा होगा, क्योंकि अब तो आप एग्जाम का डेट एकदम क्लियर है और नज़दीक आ चुका है परीक्षा, तो आपको पढ़ना एकदम कंपलसरी हो चुका है। तो आप पढ़िए और नंबर आपको आसानी से मिलेगा। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि परागण को परिभाषित कीजिए। परागण को परिभाषित कीजिए, परागण क्या होता है। तो एक तो मेरा पहले वीडियो में आपको मिल जाएगा ये कि परागण किसे कहते हैं। और परागण बहुत आसान चीज़ है। क्या है कि पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक जाने की जो क्रिया होती है उसी को परागण कहते हैं। पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया को परागण कहा जाता है। पहला क्वेश्चन यही है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये दूसरे का पहला ये पूछा गया क। दूसरे का क कहा गया है कि परागण को परिभाषित कीजिए। तो परागण क्या होता है। तो पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकलकर पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया को परागण कहते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, अब आसानी से याद हो जाएगा कि पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया को परागण कहते हैं। यानी जब परागकोश से परागकण निकल के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो उसी क्रिया को परागण कहा जाता है। और ये 1 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आसानी से तुम्हें मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाला डीएनए क्या कहलाता है। तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए से इसका उस अनुमान जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर का क्वेश्चन है ये, और उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाला डीएनए को क्या कहते हैं। तो ये ख का आंसर क्या होगा। 1 नंबर का 1 लाइन का बस एक शब्द लिखिए, क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और आपका नंबर 1 नंबर कंप्लीट। बस इतना लिख देना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है, तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए, गौ कह रहा है कि स्टेम कोशिका का कार्य क्या है। स्टेम कोशिका का कार्य क्या है। तो स्टेम कोशिका जो होती है वो किसी भी कोशिका को बनाने की क्षमता रखती है और आजीवन रक्त का निर्माण करती है। स्टेम कोशिका का कार्य क्या है। स्टेम कोशिका जो है, स्टेम कोशिका आजीवन रक्त का निर्माण करती है और किसी भी कोशिका को बनाने की क्षमता रखती है। स्टेम कोशिका आजीवन रक्त का निर्माण करती है और किसी भी कोशिका को बनाने की क्षमता रखती है। तो स्टेम कोशिका का कार्य हो गया, स्टेम कोशिका जो है आजीवन रक्त का निर्माण करती है और किसी भी प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है
ऊपर से मिटा रहा हूँ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आसानी से 1 नंबर मिल जाएगा। बस आप देखिए, मैं इसका आंसर भी लिख दे रहा हूँ, आंसर लिखते जा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में, पढ़ने में, याद करने में। इसको क्रमबद्ध में पूरा 2020 का कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2021 का कराऊंगा। 2021 के तो हुआ पेपर, 2022 का और 2023 का ये शेष बचे सभी 2 सालों के क्वेश्चनों का करा दूंगा अंसार, और जो आपको यूपी बोर्ड में बहुत ही सहायता करेगा। अगला कह रहा है कि खाद्य श्रृंखलाओं के अंतर संबंध से क्या बनता है। तो खाद्य श्रृंखला के अंतर संबंध से पारिस्थितिक तंत्र बनता है। यह घ है, घ का आंसर क्या है? पारिस्थितिकीय तंत्र। पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। ये 1 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखलाओं के अंतर संबंध से क्या बनता है। तो खाद्य श्रृंखलाओं के अंतर संबंध से पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने प्रस्तुत किया। वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने प्रस्तुत किया। तो वंशागति का क्रोमोसोमवाद जो है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने किया। तो 2 वैज्ञानिक हैं, सटन और बावेरी। सटन और बावेरी ने किया। सटन और बावेरी ने किया। कितना आसान है। वंशागति क्रोमोसोमवाद, वंशागति का क्रोमोसोमवाद सटन और बावेरी ने दिया है। वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत जो है सटन और बावेरी ने प्रस्तुत किया। तो ये डब्ल्यू और जे का क्वेश्चन 1 नंबर का समाप्त हो गया। अब लास्ट एक और खंड बचा इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसको आप आसानी से हल करेंगे तो आपका 5 नंबर मिल जाएगा। अब बचा हुआ है WL में जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें पहला है बायोपायरेसी क्या होता है। पहला क्वेश्चन है, दूसरे का जो पहला है ये है बायोपायरेसी, और ये 60 क्वेश्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर के लिए दिया गया है, लेकिन ये पीछे जो है 4थे 5वें क्वेश्चन में ये एक टिप्पणी लिखने के लिए आता है बायोपायरेसी क्या है। पेटेंट और बायोपायरेसी पूछा जाता है। तो बायोपायरेसी का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा सामान है, आप हमसे बिना पूछे लेके उसका उपयोग करना चालू कर दिए, तो उसको बायोपायरेसी कहा जाता है। मतलब सिंपल सी चीज है कि चोरी का चीज, हमारा सामान आप चुरा लिए और आप उपयोग करना चालू कर दिए, तो उसको बायोपायरेसी कहा जाता है। तो किसी देश की या किसी संस्था का जो कोई भी उत्पादन होता है, वो कोई दूसरा विकसित राष्ट्र अगर लेके अपने देश में उसका वर्क कर रहा है, तो वो बायोपायरेसी कहलाता है। तो बायोपायरेसी का परिभाषा लिख लीजिए। बायोपायरेसी क्या होता है? जो विकसित देश हैं, विकसित देश, या आप कह सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, या दूसरे नाम से आप लिख सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी विकासशील देश, या ऐसे भी कर सकते हैं किसी विकासशील देश, या सिंपल में किसी देश की उत्पाद को बिना उसके अनुमति के
उसके मतलब देश के, बिना उसके अनुमति के उपयोग करती है तो इसे बायो पायरेसी कहते हैं। बायो पायरेसी कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। विकसित देश हो या बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो, वो किसी देश की उत्पाद को बिना उसके अनुमति के अगर उपयोग कर रहा है तो उसको बायो पायरेसी कहा जाता है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल चीज है कि हमारा चीज है, हमारा कोई वस्तु है, आपने उससे उठा लिया, ले लिया बिना मुझसे पूछे और उसका आप उपयोग कर रहे हैं तो उसी को बायो पायरेसी कहा जाता है। अब दूसरा है बीटी कपास। कि बीटी कपास क्या है? देखिए, ये बीटी कपास भी 60 नोट के लिए पीछे आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, सॉरी टिप्पणी लिखने के लिए। तो इसको वहीं पे बता दूंगा मैं टिप्पणी लिखने में, क्योंकि उसका एक अलग से वीडियो टिप्पणी का, केवल कितने क्वेश्चन पे टिप्पणी लिखने के लिए आता है, कौन कौन क्वेश्चन पे टिप्पणी लिखने के लिए आता है, उस क्वेश्चन को एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उसमें केवल टिप्पणी वाली चीजें होंगी कि किस क्वेश्चन को टिप्पणी में उठा के पूछा जाता है, उसमें ये सम्मिलित रहेगा। अब इस प्रकार जो है, अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है, साइथिन्स पुष्करम किस पौधे में पाया जाता है? ये स्टार लगा हुआ है, मतलब ये निकाल दिया गया है, और ध्वनि प्रदूषण भी निकाल दिया गया है। अब इस प्रकार जो है 2020 का जो 1 नंबर का क्वेश्चन था वो सभी के सभी संपन्न हो गए। अब 2021 का कराऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और इस समय आप बहुत खूब पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है। अब आप बोर्ड के पेपर देने में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आप ध्यान से और पूरा वीडियो देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा।